सर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि जब भी आपको समय मिलता है आप हमारे यहाँ के टॉक शो के लिए अपना समय निकाल लेते हैं। सर सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि आप अब सांसद बन चुके हैं, तो आपकी कितनी बड़ी जिम्मेदारी हो गई है कि विधानसभा की सीट पर बीजेपी से ही कोई कैंडिडेट आए। नहीं, देखिए, अभी चूंकि लोकसभा का चुनाव जी संपन्न हुआ है जी और स्वाभाविक है कि जब आप चुने जाते हैं तो एक पद से आपको इस्तीफा देना पड़ता है। जी और चूंकि फूलपुर विधानसभा की सीट जी एक हमारे घर परिवार की तरह है, पूरी जी विधानसभा जो है, और बहुत लंबे समय तक वहाँ से जुड़ाव रहा है जी हमारी 3 पीढ़ियों का। तो स्वाभाविक है कि थोड़ा सा भावनात्मक कष्ट होता है, जी लेकिन हम इस बात को जरूर कहना चाहते हैं कि जी चूँकि फूलपुर विधानसभा अभी जो उपचुनाव होना है, जी इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूरे मजबूती के साथ, जी और जनमानस में भी जो हम लोग देख रहे हैं कि लोकसभा के चुनाव में जो कुछ लोग गुमराह हो गए थे जी जी तमाम अफवाहों के कारण, झूठ के कारण, लोग चीज़ों को समझ रहे हैं जी। और इस बार फिर से उपचुनाव में अच्छी वोट से हम लोग को जिताने का काम करेंगे। तो सर ये बताइए कि इंडिया गठबंधन आपको कितनी बड़ी चुनौती लगती है, क्योंकि इंडिया गठबंधन का जो आत्मविश्वास है वो बड़ा ऊंचा हो गया है। देखिए, ऐसा है कि लोकसभा के चुनाव में उन लोगों ने लोगों को भ्रमित किया, जी अफवाह फैलाया, जी तमाम लालच दिए, और जनता कहीं न कहीं उस अफवाह में जी आ गई, जिसकी वजह से थोड़ा नुकसान हुआ है। जी लेकिन जनता सारी चीज़ों को समझती है, जी इसलिए कि जहाँ पर विपक्ष की सरकारें हैं इंडिया गठबंधन की ही, जी वहाँ पर जो ये कहते हैं वह लागू नहीं कर रहे हैं। जी और निश्चित रूप से जनता इस बात को समझ रही है, और इस चुनाव में निश्चित रूप से लोकसभा के चुनाव में जो गलतियां हुई थी उसको सुधार कर और इस चुनाव में फिर से जिताने का काम करें। सर केशव प्रसाद मौर्य जी फूलपुर के प्रभारी हैं। ऐसा कहा जाता है कि बीजेपी के कुछ स्थानीय नेताओं ने गुटबाजी कर रखी है, तो ये बताइए ये कितना सही है। नहीं, कोई गुटबाजी नहीं है। केशव जी क्योंकि प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, जी यहाँ से पार्लियामेंट के मेंबर भी रहे हैं, जी और सभी लोगों से एक परिवार की तरह उनका बड़ा जुड़ाव है। तो स्वाभाविक है कि यहाँ के रहने के नाते भी यहाँ की चीज़ों को समझते भी हैं, लोगों से उनका लगाव भी है, तो वो प्रभारी बने हैं, तो ये तो हम सभी लोगों की अच्छी बात है। सर आप 3 बार विधायक भी रहे हैं फूलपुर के, अब आप सांसद हैं और क्षेत्र भी अब काफी बड़ा हो गया, तो आप बताइए कि आपकी जो जिम्मेदारी है और चुनौती है कितनी बढ़ गई है। अब देखिए, काम तो ऐसे ही करना पड़ता है, जी दायरा बड़ा हो जाता है, जी लेकिन हम इस बात को पहले भी कहते रहे हैं कि जी किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए जी जो सबसे ज़रूरी चीज़ होता है लोगों के बीच में विश्वास पैदा जी करना। इसलिए कि जनता और नेता के बीच में जब विश्वास रहता है जी तभी चीज़ें अच्छी ढंग से आगे बढ़ती हैं। जी और पिछले 10 सालों में माननीय मोदी जी के जी इस कार्यकाल में 10 सालों के जी फूलपुर विधानसभा का विशेष रूप से देखा जाए तो जी काफ़ी विकास हुआ है। बड़ी बड़ी योजनाएं आई हैं, बड़ी परियोजनाओं का जी वो हुआ है, और निश्चित रूप से जनता इस चीज़ों को देख रही है, समझ भी रही है। सर आपकी विधानसभा की हम बात कर रहे हैं कि नरई में मीटर लगा हुआ है लेकिन बिजली नहीं है, और पाली में जो है नाली की समस्या ही नहीं सुलझ रही है, तो आप बताइए क्या उम्मीद किया जाए। अब देखिए, स्वाभाविक है कि कहीं जगह कुछ न कुछ लापरवाही विभागों की तरफ से हो जाती है, और कई चीज़ें आप लोगों के द्वारा भी संज्ञान में आती हैं। नरई में चूंकि हम लोग का हमेशा आना जाना बना रहता था, एक आध बार लोगों ने दिया भी था, जी तो हो सकता है कि कुछ ऐसी बस्तियां हों जहां पर जी इस तरीके से लापरवाही विभाग की तरफ से आई है, लेकिन आप लोगों ने भी इस बातों को उठाया है और हम लोगों ने भी जानकारी ली है, उसको कहा है कि उसको ठीक करें। और ग्रामीण स्तर पर देखिए, सफाई को लेके, नाली को लेके, सड़क को लेके, तो जैसे एक परिवार होता है, परिवार में होता है तो छोटी छोटी चीज़ें कई बार जो है मतभेद भी रहते हैं, तो गांव में भी ऐसे ही होता है। कई बार लोग नाली बनाना चाहते हैं लेकिन आस पड़ोस में जगह नहीं, कि विवाद हो जाते हैं।
लेकिन सबका उद्देश्य तो यही है कि क्षेत्र का विकास हो। जी तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग की कोशिश है कि गाँवों में और क्षेत्र में पूरे तरीके से विकास हो। सर, ये बताइए कि उपचुनाव की अब जो तैयारी चल रही है वो बहुत जोरों शोरों से चल रही है, तो ये बताइए कि आप विधायक के रूप में किसको देखना चाहेंगे? क्योंकि अगर बात करें प्रत्याशियों की तो बहुत सारे उसमें नाम है, जैसे कि गोल्डी पटेल हो गई हैं और विक्रम पटेल हो गए हैं, नहीं, निहित ऐसा पटेल है, है तो आप कि बताइए किसको देखना चाहेंगे? देखिए, एक चीज़ हम साफ करना चाहते जी हैं कि चूंकि पार्टी ने एक अवसर हमको दिया है जी लोकसभा में, इसलिए अब उपचुनाव में हम लोग का चुनाव लड़ने का कोई इरादा नहीं जी है। जो लोग इस बात का नाम लेते हैं गोल्डी पटेल जी का, जी तो न तो हमारी तरफ से न उनकी जी तरफ से किसी तरफ से कोई ऐसी दावेदारी या इस तरीके से जी। इच्छा हम लोग की नहीं है। अच्छा जी इसलिए कि देखिए, है तो जनता का सेवा जी करना, जी और जब इतने बड़े क्षेत्र में हम लोग को मौका मिला है जी तो स्वाभाविक है कि हम लोग मिलजुल कर पहले इस क्षेत्र को अच्छा बनाएं, और आने वाले इस उपचुनाव में कोई अच्छा व्यक्ति ही, अच्छा कार्यकर्ता और इस क्षेत्र के जिम्मेदार लोग में से कोई न कोई पार्टी जी किसी न किसी को कैंडिडेट बनाएगी। जी और ये पार्टी की जिम्मेदारी रहती है कि भाई हम किस कार्यकर्ता को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग सब लोग मिलजुल कर उसको जिताने का काम करेंगे। तो सर, अंत में आप बताइए कि फूलपुर की जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, मेरी अपील तो यही है, इसलिए कि पिछले 40 सालों से, लगभग 80 के दशक से ही किन्हीं किन्हीं रूप में जनता का विश्वास हम लोग को मिलता रहा है, और लगातार एक परिवार की तरह उन्होंने भी हमें समझा है, हम लोगों ने भी उनको परिवार की तरह ही देखा है। और निश्चित रूप से हम लोग की जिम्मेदारी तो पार्लियामेंट की है ही, लेकिन चूंकि ये घर है, यहाँ से भावनात्मक लगाव है, तो स्वाभाविक है कि यहाँ की चिंता भी ज़्यादा रहती है, यहाँ के बारे में हम लोग ज़्यादा सोचते भी हैं। जी तो हम लोग तो चाहेंगे कि इस फूलपुर में ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो, उसके लिए मेरा प्रयास भी है। और यहाँ की जनता निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का जो भी कैंडिडेट उपचुनाव में आएगा, हम जनता से यही अपील करेंगे कि उनको भारी बहुमत से जिताने का काम करें, ताकि निरंतर जो विकास की गति है वो आगे बढ़ती रहे। सर, अगर आपको काफी व्यस्तता है तो अभी हम यहीं पे खत्म करते हैं सवाल जवाब, फिर आपसे फिर बाद में मिलेंगे। जी, थैंक यू। धन्यवाद।